हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपने टाइप्स ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट पढ़ेंगे और नेचुरल फॉरेस्ट क्या होता है ये चीज़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले नेचुरल फॉरेस्ट कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर और उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट क्या होता है, माउंटेन फॉरेस्ट क्या होता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट वगैरह क्या होता है, ये सब आज अपने पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले अपने बात करते हैं कि एक्चुअल में नेचुरल फॉरेस्ट होता क्या है। ठीक है, नेचुरल फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये क्या है, मल्टी लेयर्ड वेजिटेशन है। मल्टी लेयर्ड वेजिटेशन की एक यूनिट है जो किससे डोमिनेटेड है। अब फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट ट्री से डोमिनेटेड होता है। ठीक है, लार्जली वो एवरग्रीन भी हो सकता है और सेमी डेसिडियस भी हो सकता है, जिसका कंबाइंड स्ट्रेटा ओवरलैपिंग क्राउन के साथ में फॉर्म होता है। कुल मिला के अगर बहुत ज़्यादा ट्रीज होंगे एक जगह पे तो उनका जो क्राउन होएगा वो एक दूसरे के साथ में इंटरलैपिंग तो करेगा, बस वही चीज़ बता रहा है। ठीक है, एंड वेयर ग्रासेज इन द हर्बेशियस स्ट्रेटा, और हर्बेशियस स्ट्रेटा में क्या है, यहाँ पे बहुत सारी ग्रासेज उगी हुई है, उसी को बोलते हैं नेचुरल फॉरेस्ट। क्या नेचुरल फॉरेस्ट? मल्टी लेयर्ड वेजिटेशन यूनिट है जिसके अंदर ट्रीज एज एन डोमिनेटिंग कंपाउंड है। ठीक है, और इसमें क्या ओवरलैपिंग क्राउन है और उसके साथ साथ में हर्बेशियस ग्रासेज भी है। ठीक है, अब नेचुरल फॉरेस्ट की बात करते हैं, वो मेनली किस चीज़ से कंपोज होते हैं। इंडिजिनस मतलब लोकल ट्रीज से, वाइल प्लांटेशन आर फॉरेस्ट स्टेब्लिश्ड बाय ग्रोइंग ट्रीज बाय ह्यूमंस। प्लांटेशन फॉरेस्ट होते हैं वो क्या है कि ह्यूमंस खुद उगाता है उनको, जबकि जो नेचुरल फॉरेस्ट है इंडिजिनस ट्रीज वगैरह है वो ऑलरेडी उसके अंदर अवेलेबल होता है। ठीक है, अगर अपने ये क्लाइमेट की बात करते हैं, सॉइल टाइप की बात करते हैं, टोपोग्राफी की बात करते हैं और एलिवेशन की बात करते हैं, ये मेन फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करेगा किस टाइप का फॉरेस्ट वहाँ होएगा। डेसिडियस होएगा या फिर क्या होएगा, उसका टेम्परेचर क्या, उसका क्लाइमेट क्या, उसकी सॉइल क्या, यही चीज़ वो डिटरमाइन करेगा। ठीक है, फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया उनको नेचर के अकॉर्डिंग और उनके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। ओके, और जिस क्लाइमेट के अंदर वो थ्राइव करते हैं कि किस क्लाइमेट में थ्राइव करते हैं, कैसी वहाँ की सॉइल टाइप है, कैसी वहाँ की टोपोग्राफी है, ये सब क्या बताते हैं कि नेचुरल फॉरेस्ट है कौन सा। इंडिया के पास में काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है, वो रेंज करते हैं। रेन फॉरेस्ट भी हो सकता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह जो कि केरला और नॉर्थ ईस्ट के अंदर आता है। डेसिडियस भी हो सकता है जो कि जम्मू कश्मीर या फिर प्लेन एरिया या फिर माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर होता है। माउंटेन फॉरेस्ट भी हो सकता है। एलिपाइंस भी हो सकता है, जैसे कि लद्दाख में क्या होता है एलिपाइन फॉरेस्ट होता है। और डेजर्ट भी हो सकता है, जैसे कि राजस्थान में क्या होता है डेजर्ट फॉरेस्ट होता है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। जो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। देखो एवरग्रीन का मतलब क्या है कि वो कंटिन्यू ग्रीन ही रहता है वो फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि उसमें हाई रेनफॉल होती है, जो रेनफॉल है वो क्या है ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी अच्छी रहती है, टेम्परेचर ऑप्टिमम रहता है। ठीक है, जबकि अपने डेसिडियस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, कोल्ड रीजन है ये, जो भी कोल्ड प्लांटेशंस वगैरह होते हैं, कोल्ड लविंग प्लांटेशंस, वो सब डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। थॉर्नी फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये ऐसा फॉरेस्ट होएगा जिसमें वाटर की कमी होएगी, जैसे कि डेजर्ट फॉरेस्ट वगैरह के अंदर ये आता है। ठीक है, फिर माउंटेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो जहाँ पे माउंटेन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जो भी माउंटेन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे अवेलेबल जो भी वेजिटेशंस वगैरह होती है वो सब माउंटेन फॉरेस्ट में आती है। मैनग्रोव्स की बात करते हैं तो ये क्या वेटलैंड में पाए जाते हैं। वेटलैंड जो भी एरिया होता है, जैसे केरला वगैरह हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, गुजरात हो गया। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले अपने बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। क्या होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पे रेनफॉल की कितनी रिक्वायरमेंट होती है वगैरह सब कुछ अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला कौन सा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट है ये हैवी रेनफॉल में रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल। ये बेस्ट एरिया के अंदर जहाँ पे मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए। मतलब ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसमें क्या है, सबसे पहले जो रेनफॉल है वो ज़्यादा होती है। कितनी होती है? लगभग लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद में जो ट्रीज़ है वो ग्रेट हाइट्स पे पहुंचते हैं, लगभग लगभग 60 मीटर्स एंड अबव, इक्वल टू और ग्रेटर देन 60 मीटर हाइट होती है प्लांट्स की यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये रीज़न क्या होता है, वार्म और वेट होता है थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर वार्म होता है और वेट होता है। ठीक है, इट हैज़ अ लग्जरियंट वेजिटेशन, मतलब सभी काइंड ऑफ वेजिटेशन यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ट्रीज ट्रीज भी होते हैं, शर्ब्स भी होते हैं, क्रीपर्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, मल्टी लेयर्ड बोला जाता है इसको, मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं, इसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता ट्रीज का, क्योंकि लगभग लगभग पूरे ईयर ही, मीन्स होल ईयर यहाँ वेजिटेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए ये जो फॉरेस्ट है वो ग्रीन दिखाई देता है हर टाइम। ओके, कुछ एक इसमें कॉमर्शियल ट्रीज की बात करते हैं तो वो कौन कौन से हैं। कुछ कॉमर्शियल ट्रीज कौन कौन से हैं, इबोनी ट्री हो गया, रोजवुड हो गया, ये ध्यान रख लेना, एडियो के अंदर भी आया था। ठीक है, उसके बाद में रबर हो गया, रबर के साथ साथ में सिंकोना हो गया। ये सभी ट्रीज है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। कॉमन एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, एलिफेंट होते हैं, मंकी होते हैं, डियर होते हैं, वन हॉर्न राइनोसॉर्स भी पाए जाते हैं यहाँ पे, वन हॉर्न राइनोसॉर्स। ठीक है, जो कि मेनली आसाम और वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। इन एनिमल्स के अलावा काफ़ी सारे बर्ड्स भी है, बेट्स भी है, स्कॉर्पियन है, स्नेल्स वगैरह, ये सभी के सभी इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, अभी एक बार देख लेते हैं दोबारा कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या क्या देखा। सबसे पहले रेनफॉल,
मोर देन 200 सेंटीमीटर इक्वल टू और मोर देन 200 सेंटीमीटर होती है रेनफॉल। ठीक है, उसके बाद में जो भी वेजिटेशन है उसकी हाइट कितनी होती है, 60 मीटर से ज़्यादा होती है। जो सीज़न की बात करते हैं वो वार्म एंड वेट होता है। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं यहाँ ट्रीज़ भी होता है, शर्ब्स भी होता है, क्रीपर्स भी होता है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट भी बोल दिया इसको। हर टाइम मतलब पूरे साल ये क्या है, ग्रीन दिखाई देता है। अब ट्रीज़ की बात करते हैं तो इबोनी ट्रीज़ भी पाया जाता है यहाँ पे, रोज़वुड भी पाया जाता है, रबर भी पाए जाते हैं, सिनकोना भी पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर अपने एनिमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एलिफेंट, मंकी, डियर, वन हॉर्न राइनोसॉर्स जो कि असम और वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अपने बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की। किसकी बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इसमें मैंने बोला था डेसिडियस का क्या मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है इंडिया के अंदर। दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। क्या है, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो मोस्ट वाइड स्प्रेड है, मतलब सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं। इनको मानसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मानसून फॉरेस्ट। और ऐसे रीजन्स के अंदर होते हैं जहाँ पे रेनफॉल 270 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर होती है। 70 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या थी, 200 से ज़्यादा थी, पर डेसिडियस में क्या 70 टू 200 है। ओके, जो ट्रीज़ होते हैं यहाँ पे वो अपनी लीव्स 6 to 8 वीक्स के अंदर गिरा देते हैं। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स ड्राई सीजन। जो ड्राई सीजन होती है उसके अंदर क्या है, ये लीव्स को गिरा देती है, शेड लीव्स। ओके, उसके बाद में अपने बात करते हैं वाटर के अवेलेबिलिटी पे। तो ये जो फॉरेस्ट है उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया मॉइस्ट और ड्राई डेसिडियस के अंदर। ठीक है, अगर अपने मॉइस्ट की बात करते हैं उसके अंदर लगभग, मॉइस्ट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर 200 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। ठीक है, और ये जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है ये एग्जिस्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ये कहाँ होते हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे कि ईस्ट इंडिया। ठीक है, जैसे कि हिमालयाज हो गए, वेस्टर्न घाट्स हो गए, कौन कौन से हो गए, हिमालय हो गए, झारखंड हो गए, वेस्ट उड़ीसा हो गया और छत्तीसगढ़ हो गए। और कुछ ईस्टर्न स्लोप्स होगी जैसे वेस्टर्न घाट्स हो गए। ठीक है, और इसमें जो मोस्ट डोमिनेटिंग ट्री होता है इसके अंदर, मॉइस्ट के अंदर, वो कौन सा होता है, टीक होता है। ठीक है, टीक इज द मोस्ट डोमिनेटिंग स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। कौन सा, टीक। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं बम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खेर, कुसुम, अर्जुन और मलबरी। ये भी कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। कौन कौन से, बम्बू, बैम्बू, शाल, शीशम, सैंडलवुड, खेर, अर्जुन और मलबरी। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की। उसके अंदर क्या था, 70 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए थी। ठीक है, जबकि ड्राई डेसिडियस की बात करते हैं तो इसके अंदर, सॉरी, 200 टू 100 चाहिए थी। जबकि ड्राई डेसिडियस की बात करते हैं, इधर लिख लेते हैं ड्राई डेसिडियस। ठीक है, तो इसमें कितनी चाहिए, 70 टू 100। ठीक है, ये जो फॉरेस्ट है वो मेनली पेनिनसुलर प्लेटो के आसपास वाला जो एरिया है वहाँ पाए जाते हैं, पेनिनसुलर प्लेटा और बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, टीक तो हो गया, साल हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, ये सब पाए जाते हैं। लार्जर पार्ट ऑफ द रीजन इसको क्लियर किया गया कल्टीवेशन के लिए, और कुछ पार्ट ग्रेजिंग के लिए। कुल मिला के यहाँ पे इस फॉरेस्ट के अंदर इसको कल्टीवेशन के लिए भी हेल्पफुल मानते हैं और ग्रेजिंग के लिए भी। जो कॉमन एनिमल्स है जो फाउंड होते हैं वो कौन कौन से हैं, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, पिग हो गया, डियर हो गया, वही जो सब फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स भी पाई जाती है, लिजर्ड, स्नैक्स और टोरटोइस के अंदर। ठीक है, तो फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर क्या देखा आपने, सबसे पहले मोस्ट वाइड स्प्रेड ये फॉरेस्ट है इंडिया का। ठीक है, इसको मानसून फॉरेस्ट भी कहा गया है, मानसून फॉरेस्ट भी बोला गया है इसको। अगर रेनफॉल की बात करते हैं तो 70 टू 200 सेंटीमीटर होती है इसकी रेनफॉल। ट्रॉपिकल एवरग्रीन की मोर देन 200। फिर ये जो लीव्स है उनको शेड करती है। ओके, उसके बाद में अगर अपने ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, दूसरा क्या होता है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। सबसे पहले मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो इसमें रेनफॉल 200 टू 100 सेंटीमीटर की चाहिए होती है। जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ये फॉरेस्ट, जैसे कि झारखंड हो गया, वेस्ट उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। टीक की बात करते हैं, ये मोस्ट ग्रोइंग प्लांट है इस रीजन के अंदर। ठीक है, और कौन कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं टीक के अलावा, सैंडलवुड हो गया, शीशम हो गया, खेर हो गया, नीम हो गया, सब कुछ यहीं, अर्जुन हो गया, मलबरी हो गया, सब पाए जाते हैं। फिर अपने अगर ड्राई डेसिडियस की बात करते हैं तो यहाँ की रेनफॉल होती है 70 टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में इसमें प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, टीक होता है, साल होता है, पीपल होता है, नीम होता है। ठीक है, और कुछ एनिमल्स भी होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। चलिए, अपने कौन कौन से फॉरेस्ट हो गए, सबसे पहला ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया। अब अपने बात करते हैं तीसरा, जिसको अपने क्या बोलते हैं,
द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। ठीक है, थॉर्न फॉरेस्ट नाम खुद ही दिखा रहा है, यहाँ पे रेनफॉल कम होगी, रेनफॉल कम होने के लिए वाटर के एडेप्टेशन के लिए यहाँ पे थॉर्न्स प्रोड्यूस हो जाते हैं प्लांट्स की लीव्स वगैरह पे। ठीक है, द रीजन विद लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। ठीक है, तो फिर इसमें रेनफॉल कितना है, लेस देन 70 सेंटीमीटर। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन थॉर्नी ट्रीज होते हैं यहाँ पे और बुशेज होती है। इस टाइप की वेजिटेशन कहाँ पाई जाती है, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर, जैसे कि और कौन कौन सी, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और हरियाणा हो गया। इसके अंदर कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, सबसे पहले अकेशिया, पाम, ठीक है, यूफोर्बिया, कैक्टस। कौन कौन से बोले, सबसे पहला अकेशिया, फिर पाम, फिर यूकेलिप्टस, यूफोर्बिया, कैक्टाई, कैक्टस आर द मेन प्लांट स्पीसीज। ठीक है, ये जो ट्रीज है वो स्कैटर्ड होते हैं, मतलब पास पास नहीं होते, दूर दूर होते हैं। लॉन्ग रूट पेनिट्रेशन होता है, लॉन्ग रूट पेनिट्रेशन होता है, क्योंकि पानी की कमी है तो फिर ग्राउंड वाटर के अंदर से इनको पानी निकालना पड़ता है, इसलिए रूट पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा अंदर तक होता है। ठीक है, स्टेम की बात करते हैं तो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके। लीव्स की बात करते हैं, मोस्टली थिक होती है ताकि इवापरेशन कम हो, स्मॉल टू मिनिमाइज इवापरेशन, क्या थिक होती है और स्मॉल होती है लीव्स। ये जो फॉरेस्ट है ये क्या थॉर्न फॉरेस्ट और सब्स एरिड रीजन के अंदर होता है। ये जो फॉरेस्ट है कॉमनली एनिमल्स कौन कौन से हैं, रेट, माइस, रेबिट, वॉल्फ, फॉक्स, टाइगर, लॉयन, हॉर्स, कैमल, ये सब क्या होते हैं यहाँ पे एनिमल्स होते हैं। तो फिर थॉर्नी फॉरेस्ट के अंदर अंदर अपने क्या 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 पढ़ा, सबसे पहले रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर, कहाँ होती है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर होती है। प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, अकेशिया, अकेशिया के बाद में पाम, पाम के बाद में यूफोर्बिया और कैक्टस। ठीक है, उसके बाद में इसका जो लीफ है वो क्या होते हैं, थिक होते हैं और स्मॉल होते हैं। ठीक है, जो रूट की पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, सेकुलेंट ट्रीज होते हैं इस यहाँ पे। ठीक है, जब अपने एनिमल्स की बात करते हैं तो रेट्स होती है, माइस होती है, रेबिट्स होती है, फॉक्स होती है, वॉल्फ होती है, टाइगर होती है और लॉयन होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अपने पढ़ते हैं कि माउंटेन फॉरेस्ट क्या होता है। माउंटेन फॉरेस्ट वो होता है जो माउंटेनियस रीजन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या टेम्परेचर में डिक्रीमेंट आता है, टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा वैसे, किसकी बात करते हैं, कर रहे हैं अपने माउंटेन फॉरेस्ट की। ठीक है, एल्टीट्यूड के साथ में टेम्परेचर क्या कम होता जाएगा, जिसके कारण नेचुरल वेजिटेशन में भी चेंज आएगा। यहाँ पे एज सच देर इज अ सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बोर्ड इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम द ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल से टुंड्रा की तरफ जैसे जैसे अपने जाते हैं वैसे वैसे जो भी वेजिटेशन के अंदर चेंजेस आते हैं वही इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, हज़ार से, इसमें देखो इसमें भी शायद दो टाइप के होते हैं। वेट टाइप ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वो तो क्या है, 1000 मीटर से 2000 मीटर पे पाए जाते हैं एल्टीट्यूड पे। ठीक है, एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज होते हैं जैसे कि ओक हो गया, चेस्टनट हो गया, वो प्रीडोमिनेट है कौन सा, ओक और चेस्टनट। ठीक है, उसके बाद में 1500 से, वो तो क्या 1000 से 2000, और जब 1500 से 3000 मीटर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि टेम्परेट फॉरेस्ट, ये कौन सा था, 1000 से 2000 तक, 1000 से 2000 तक की बात करते हैं तो ये तो था वेट टेम्परेट। ठीक है, जबकि अपने 1500 से 3000 की बात करते हैं, 1500 से 3000, तो ये क्या है, टेम्परेट फॉरेस्ट है जिसमें कॉनिफर्स ट्रीज होते हैं, कॉनिफर्स कौन से होते हैं, कॉनिफर ट्रीज, जैसे कि पाइन हो गया, डिओडर हो गया, सिल्वर फायर हो गया, सिल्वर फिर हो गया, सीडार हो गया। ठीक है, कौन कौन से हो गए 1500 से 3000 के अंदर, पाइन हो गया, डिओडर हो गया, सिल्वर फायर हो गया, सीडार हो गया। ठीक है, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो फॉरेस्ट है वो मोस्टली साउदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज़ के अंदर होते हैं, जिनके पास हाई एल्टीट्यूड होता है साउदर्न के अंदर। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, उसके बाद में जो माउंटेन फॉरेस्ट होता है वो हायर एलिवेशन के ऊपर होता है, टेम्परेट ग्रास लैंड्स पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में जहाँ पे 3600 मीटर से भी ज़्यादा के ऊपर बात करते हैं सी लेवल के, तो वहाँ पे क्या टेम्परेट फॉरेस्ट और ग्रास लैंड होता है जहाँ पे एल्पाइन वेजिटेशन पाई जाती है। एल्पाइन वेजिटेशन किस में पाई जाती है, माउंटेनियस रीजन के अंदर। ओके, उसके बाद में सिल्वर फायर हो गया, जूनिपर्स हो गया, पाइन्स हो गए, ब्रिंचेज हो गए, ये सब इसी में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये अपन ने पढ़ लिया एल्पाइन ग्रास लैंड होती है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में नोमेडिक ट्राइब्स पाए जाते हैं यहाँ पे, मतलब जो ट्राइबल लोग होते हैं जो गडेरिया चराते हैं, शिप्स चराते हैं, फिर शिप्स को ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, वो सब नोमेडिक ट्राइब्स के अंदर आते हैं, जैसे कि गुजर हो गए और बाकरवाल हो गए। गुजर और बाकरवाल बाकरवाल कहाँ पाए जाते हैं, नोमेडिक्स के, ये माउंटेन के अंदर। ठीक है, हायर एल्टीट्यूड के ऊपर मोस और लाइकेंस भी पाए जाते हैं, जो टुंड्रा फॉरेस्ट, टुंड्रा का पार्ट है एक तरीके से, टुंड्रा वेजिटेशन का। कॉमन एनिमल्स की बात करते हैं तो कश्मीरी स्टैग हो गया, स्पॉटेड डियर हो गया, वाइल्ड शिप होगी, जैक हो गया, रेबिट हो गया। ठीक है, तो फिर इसमें ध्यान क्या रखेंगे सबसे पहले, अल्पाइन वेजिटेशन। ठीक है, दूसरी चीज़ गुजर और बाकरवाल, गुजर और बाकरवाल। ठीक है, तीसरी चीज़ मोसेज और लाइकेन, मोसेज और
लाइकेन और टुंड्रा वेजिटेशन किसके अंदर है? ये सब के सब माउंटेन के अंदर है। ठीक है, चलिए अब अपने आगे पढ़ते हैं कि मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है। अपन ने कौन कौन से पढ़ दिए? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, तीसरा माउंटेन फॉरेस्ट और चौथा है मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, जब अपने मैनग्रोव फॉरेस्ट की बात करते हैं तो जनरली कोस्टल एरिया होता है वहाँ पाया जाता है। मैंने कहा था वेटलैंड एरिया के अंदर इन्फ्लुएंस होता है टाइड से। ठीक है, मड और सिल्ट्स गेट एक्यूमुलेटेड। यहाँ पे क्या है कि मड जो भी मैनग्रोव फॉरेस्ट होता है उसमें मड और सिल्ट है वो एक्यूमुलेट हो जाती है। डेंस मैनग्रोव आर द कॉमन वेराइटीज विद रूट्स ऑफ द प्लांट सबमर्ज्ड अंडर वाटर। इसके अंदर जो रूट्स है उसको निमेटोफर्स बोला जाता है, रूट्स सबमर्ज्ड इन वाटर प्लांट्स की। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? न्यूमेटोफर। ठीक है, डेल्टाज होगी जैसे कि गंगा होगी, महानदी होगी, या फिर कृष्णा होगी, गोदावरी होगी, वहाँ पे क्या है कावेरी होगी, तो उन सब जगह पे ये ऐसे वेजिटेशंस पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हार्ड टिम्बर पाए जाते हैं, पाम, कोकोनट, केरोआ, अगार, ये सब वहाँ मिलते हैं। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर टाइगर की बात करते हैं मैनग्रोव्स के अंदर ही पाया जाता है। इज द फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट। कौन सा? रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, उसके बाद में टर्टल्स भी यहाँ होते हैं, क्रोकोडाइल्स भी होते हैं, गैरियल्स होते हैं, स्नेक्स भी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, मैनग्रोव फॉरेस्ट के अंदर अपन ने क्या देखा? सबसे पहले वेटलैंड एरियाज़ के अंदर, कोस्टल रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं, मड और सिल्ट इकट्ठी होती है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा? इनके अंदर निमेटोफर्स होते हैं जिसको अपने बोल सकते हैं रूट सबमर्ज्ड इन वाटर। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पाए जाते हैं, और टिम्बर हो गया, पाम हो गया, कोकोनट हो गया, आगार वगैरह हो गया, सब कुछ यहाँ पाया जाता है। ठीक है, चलिए चलिए अब अपने देख लेते हैं मैप के अकॉर्डिंग कौन से फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन। ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन का क्या मतलब है? जहाँ पे रेनफॉल कम होएगी। रेनफॉल क्या होएगी? कम होएगी। जैसे कि कैक्टस जहाँ पाए जाएंगे, जैसे कि राजस्थान एरिया, ये देखिए येलो कलर है, तो ये वाला जो एरिया है राजस्थान, गुजरात और थोड़ा सा पार्ट एमपी का, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन के अंदर। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं एल्पाइन के अंदर। एल्पाइन वाला कौन सा था? जो कि कोल्ड रीजन था, जिसको अपने माउंटेन फॉरेस्ट पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर ये कहाँ पाया जाता है? ये देखो, ये वाला जो एरिया है वो पूरा का पूरा एल्पाइन फॉरेस्ट के अंदर पाया जाता है। उसके ऊपर ये क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट। टेम्परेट के अंदर भी क्या होता है? कोल्ड एरिया होता है। ठीक है, बस उसके अंदर रेनफॉल कितनी होती है हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट के अंदर? हम्म, लगभग 150 से 300 सेंटीमीटर के आसपास होती है। सॉरी, 70 से 200 तक होती है, 70 to 200 तक। ओके, फिर अपने बात करते हैं सब ट्रॉपिकल कॉर्निफर्स की बात करते हैं। तो ये जितना भी ये एक डार्क, ये जो येलो वाला है एरिया, वो वाला किसके अंदर आ जाता है? सब ट्रॉपिकल कॉर्निफर्स के अंदर। ठीक है, ये वाला सब ट्रॉपिकल कॉर्निफर के अंदर हो गया, ये वाला थॉर्नी के अंदर हो गया, ये हॉट डेजर्ट के अंदर हो गया, ये अल्पाइन के अंदर हो गया, ये कोल्ड डेजर्ट के अंदर हो गया। ठीक है, उसके बाद में फिर अपने बात करते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की। देखो ग्रीन कलर के अंदर है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस। ठीक है, तो फिर इसके अंदर ये वाला जो एरिया जो हिमालय के आसपास वाला है, या फिर ये वाला जो एरिया है वो पूरा का पूरा ट्रॉपिकल डेसिडियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर पूरा ये नेपाल के आसपास, नेपाल के बॉर्डर वाला जो भी एरिया है वो आ जाता है। उसके साथ साथ में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। अगर अपने ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वो ये वाला एरिया होता है इधर, सेवन सिस्टर के इधर, मिजोरम वगैरह का एरिया, ये किस में आता है? ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर। फिर अपने बात करते हैं ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन की। तो ये जो दिख रहा है ट्रॉपिकल, ये सेमी एवरग्रीन है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस, ड्राई डेसिडियस की। तो ये वाला जो पार्ट था ये किस में आ गया था? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस के अंदर आ गया था। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।